गुड इवनिंग दोस्तों। यूजुअली जैसा मुझे मिलता है मीन्स जनरली जैसा मुझे ड्राइव मिलता है वैसे मेरे वीडियो के कंटेंट हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिजनेस या प्रोफेशनल जॉब इन दोनों में आदमी का एक्चुअली क्या वो करना चाहता है, दरअसल क्या होना चाहिए। अगर जो होना चाहिए वो ही करता है तब तो क्या बात है, फिर उसकी सक्सेस एक पब्लिक सक्सेस होगी। लोग भी उसको एडमायर करते समय, तारीफ करते समय ऐसा महसूस करेंगे कि हम अपनी तारीफ कर रहे हैं। व्हाट एल्स डू वी नीड? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो वो उसमें उस केस में फिर दो ऑप्शन, स्पेशली बिजनेस में, पर जॉब में भी ऐसा होता है। जॉब में भी कई बार देखा है कि हायर कैडर एग्जीक्यूटिव्स अपने जॉब के साथ साथ उसी जॉब से रिलेटेड कुछ लोगों को लेकर या उस बिजनेस से कंसर्न कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ सोशल कंसर्न भी अपने साथ उठा लेते हैं और काम करने लगते हैं, ड्यूटी में भी और ड्यूटी के बाद भी, सोशल गैदरिंग में भी और जॉब में भी। जब ऐसा होता है तब वो आदमी जो आज से 10 साल बाद किसी फेम पर पहुंचना चाहता है वो 2-3 साल में पहुंच जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। बाद में मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो एक्चुअली मेरे आइडियल है। एनीवे, let us start with the today's video which I have titled as usual option and best option. Usual may be good or better, sometimes it may be best, and in that case there is another excellent option above than best. Best से भी ऊपर excellent, उससे ऊपर तो शायद कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज हेडर नहीं दिया, हेडर यही अपने आप आ गया, यूजुअल ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन, दोनों ही लिए हैं। तो चॉइस इज योर्स। करना चाहें तो सिर्फ यही लिमिटेड रह सकते हैं, करना चाहें उससे आगे बढ़ना चाहें, सोशल कंसर्न आपके दिल में हो जो कि एक पॉइंट भी है उसका, तो वो वाला ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन। 3 साल आप अपने आप पॉपुलर हो जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ इट। हैंडल एन इमरजेंसी एज सच। कोई इमरजेंसी आ गई आपकी पूरी यूनिट के साथ, आपकी कंपनी ने आपको अलाउ कर दिया, भाई यहाँ कुछ काम करो, अटेंडेंस दे दी, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारे ही दिल से काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें अपनी कंपनी के बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी या अपने बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप देख सकते हैं तो ये तो यूजुअल ऑप्शन है। हैंडल एन इमरजेंसी एज सच, जैसी है वैसी ही हैंडल कर लिए, हमें अपना काम करना है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? कन्वर्टेड इन एन अपॉर्चुनिटी। इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब प्रोफाइल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि उससे हमारे बायोडाटा में ही हमें सिर्फ इंक्रीमेंट मिल पाता है, मतलब बायोडाटा ही हमारा बढ़ पाता है कि भाई ये काम भी किया, ओके फेयर इनफ, लेकिन सोशल काम तो किया। सो हैंडल नंबर वन, हैंडल एन इमरजेंसी एज सच। कोई इमरजेंसी को एज सच ले लेना, जैसी है वैसी, ओके यूजुअल ऑप्शन है, दैट्स आल्सो गुड। बट कन्वर्टेड इन एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। उसको किसी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लो, और अपॉर्चुनिटी ऐसी कि जो उस अपॉर्चुनिटी के कलेक्शन में आकर आपसे कुछ फायदा तो ले सकें, ओके, लेकिन आपका फायदा उनके बराबर हो या उनसे कुछ कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फायदा उनको हो और आपको भी हो। अदरवाइज सिर्फ आपका फायदा हो गया तो यहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी एज सच हैंडल कर ली, ओके, सर्विस कर दी, ठीक है। कन्वर्टेड इन एन अपॉर्चुनिटी, उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें कि आगे भी वो अब आपसे कंसर्न हो सके। निकल गए अपनी कैलेमिटी से या कोई प्रॉब्लम से, अब आपके पास आ जाए।
सो सेकेंड वन, अप्रोच द फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी। जो आर्थिक समृद्धता है, पैसे की प्रोस्पेरिटी, उसको अप्रोच करें, उस तक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन इसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन है बी मॉरली प्रॉस्परस ऑल्सो। ऐसा तो चाहिए, मॉरली प्रॉस्परस भी हो, मॉरल भी ऊंचे साइड में, हायर साइड में जाता जाए। एंड थर्ड वन, अर्न 100% फ्रॉम योर सोल एफर्ट्स। आप अपने अकेले के एफर्ट्स से 100% कमा लें। ये तो यूजुअल ऑप्शन है, अकेले एफर्ट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑप्शन है ट्राई एटलीस्ट 1% बी कंट्रीब्यूटिव। इसका 1%, ट्राई एटलीस्ट इट्स 1% बी कंट्रीब्यूटिव। आप जो कमा रहे हैं एटलीस्ट उसका 1% उस ग्रुप से, उस मेजॉरिटी से भी आए, कलेक्टिवली आए, जो कि आपके अपने हैं या अपने नहीं भी हैं तो आपके काम में साथ हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्न 100% फ्रॉम योर सोल एफर्ट्स। आपके अपने एफर्ट्स से आप 100% कमाना चाहते हैं, ओके, लेकिन ट्राई एटलीस्ट इट्स 1% बी कंट्रीब्यूटिव हो, सबके एफर्ट से भी उसमें 1% आया हो, आपका 99% हो, चलेगा। बाद में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कंट्रीब्यूटिव एफर्ट्स भी उसमें एडेड होना चाहिए। सोल एफर्ट्स आपके जो हैं वो हैं 1%, किसी दूसरे का भी कंट्रीब्यूटिव है तो उसको भी रिमार्क मिलेगा। नाउ फोर्थ वन, शो अदर्स हाउ यू डिड योर वर्क। आपने अपना काम कैसे किया है दूसरों को बताया। ये तो यूजुअल ऑप्शन है, नॉर्मल ऑप्शन है। लेकिन अगला वाला, बेटर शो हाउ ग्रेट पीपल डू इट। बड़े लोग कैसे करते हैं, महान जो हुए वो कैसे करते हैं, उनसे आपने क्या सीखा, इसलिए आप वही कर रहे हैं। अगर पूछेंगे वाह यार क्या तरीका है, बोले नहीं यार ये तरीका तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी किया था, लुइस डी ब्रोगली ने भी किया था, मैक्स प्लांक ने भी किया था, आइजैक न्यूटन ने भी किया था, ये सब उन्होंने भी अपनाया था, तभी वो आज रिमार्केबल है। मुझे पता नहीं मैं कहाँ पहुँचूंगा, लेकिन ये एक्चुअली उनका तरीका है, सो क्रेडिट उनके लिए दें। हाँ, शो अदर्स हाउ यू डिड योर वर्क। आप अपना काम कैसे कर रहे हैं ये आप शो कर सकते हैं, लेकिन बेटर शो हाउ ग्रेट पीपल डू इट। एक मिस्टेक पकड़ में आ गई मुझे, SHO अकेला दे दिए, O के साथ W नहीं दिया, सॉरी आई एम सॉरी। सो बेटर शो हाउ ग्रेट पीपल डू इट। महान लोग ये काम कैसे करते थे और इसके जैसे दूसरे काम कैसे करते थे। नाउ फिफ्थ वन, डोंट अडॉप्ट worn out ways और roads। worn out मतलब घिसे पिटी सड़कें, घिसे पिटे रास्ते, ये मत अपनाइए। आप डोंट एक्सेप्ट worn out way ऑब्लिक रोड्स। ये तो एक घिसा पिटा रास्ता है जो आप अपना रहे हैं, तो यूजुअल ऑप्शन है कि आप इसको छोड़ दें, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, मेक योर ओन न्यू वेज। आप अपने नए रास्ते बनाएं। थोड़ा मुश्किल है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, काम पे डिपेंड करता है कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन है तो है, इसकी भी एक क्रेडिबिलिटी है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे बहुत कुछ हो सकता है जो आप लोग जोड़ सकते हैं इसमें, इसे देखेंगे तो आप खुद भी जोड़ सकते हैं। डोंट मूव ऑन फ्रेंडशिप बेस्ड बिजनेस। दोस्ती पर आधारित बिजनेस कभी ना करें। बेस्ट ऑप्शन ये है कि मूव ऑन बिजनेस बेस्ड फ्रेंडशिप। बिजनेस बेस्ड फ्रेंडशिप हो, यानी फ्रेंडशिप है उसका बेस बिजनेस हो, फ्रेंडशिप बिजनेस बेस्ड ना हो, उधर बिजनेस बेस्ड फ्रेंडशिप हो लेकिन सिर्फ बिजनेस की हो वहां पर, और यहाँ पर डोंट मूव ऑन फ्रेंडशिप बेस्ड बिजनेस हो लेकिन फ्रेंडशिप के अलावा और भी दूसरों से हो जाए, वहां सिर्फ फ्रेंडशिप ही फ्रेंडशिप के साथ होगा, ओके, बाकी दूसरा पार्ट दूसरों की तरफ चला जाएगा,
यहाँ दोस्ती सिर्फ उसी से करेंगे जिससे बिजनेस मिलेगा। ये यहाँ इसका मतलब ये है। हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप दोस्ती उसी से करेंगे जिसके साथ आपको बिजनेस करना है, लेकिन उसमें क्या होगा, दोस्ती सभी से करेंगे लेकिन बिजनेस बेस्ड होगी, फ्रेंडशिप, उसका बेस बिजनेस होगा। यहाँ पर इसका बेस फ्रेंडशिप हो जाएगा। फ्रेंडशिप, बिजनेस का बेस या फ्रेंडशिप हो जाएगा, वहां फ्रेंडशिप का बेस बिजनेस हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, आप खुद भी दोबारा सोचिएगा, समझ में आएगा कि ये क्या लिखा है। बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, लेकिन आप बेस बनाइए तो बेस पर बिजनेस आ जाएगा, फ्रेंडशिप ऊपर चली जाएगी, यानी फ्रेंडशिप बिजनेस से ऊपर हो गई। लेकिन वहां पर क्या है, मूव ऑन बिजनेस बेस्ड फ्रेंडशिप, तो यहाँ फ्रेंडशिप नीचे आ गई और बेस नीचे आ गया, फ्रेंडशिप ऊपर चला गया। हो सकता है किसी से फ्रेंडशिप हो, नहीं भी हो, लेकिन बेस जिससे भी हो, बेस बिजनेस का भी हो, दूसरे हो सकते हैं, नहीं, यहाँ सिर्फ बिजनेस का बेस सिर्फ फ्रेंडशिप होगी और फ्रेंडशिप से ही बिजनेस होगा, बस। नाउ यहां क्या है, इसके साथ है इट मे इन्वॉल्व इमोशंस। अब आ गया इसका क्लैरिफिकेशन, इसी का है ये, एरो लगा देता हूं, इसी का है ये क्लैरिफिकेशन। इट मे इन्वॉल्व इमोशन, इसमें इमोशन इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, मूव ऑन बिजनेस बेस्ड फ्रेंडशिप, इसमें म्यूचुअल बेनिफिट बेस होगा। करेक्ट ही कर दो उसको, ये भी एक पार्ट हो जाएगा वीडियो का। So don't move on friendship based business because it may involve emotions, and move on business based friendship because its base is mutual benefit। तो यहाँ पर बिजनेस ऊपर है, फ्रेंडशिप कुछ नहीं है, इमोशंस बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इमोशंस ज्यादा हैं, बिजनेस तो मिल जाए, इमोशंस जुड़े रहे। तो अब इससे शायद क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। इसको भी एरो ही कर देता हूँ यार, थोड़ा ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी में भूल गया था। अब क्लियर हो गया। डोंट मूव ऑन फ्रेंडशिप बेस्ड बिजनेस, इट मे इन्वॉल्व इमोशंस। मूव ऑन बिजनेस बेस्ड फ्रेंडशिप, इट्स बेस इज म्यूचुअल बेनिफिट, आपसी फायदा होगा दोनों का। यहाँ हो सकता है कि एक नई फायदा ले लूं और फ्रेंडशिप करके नुकसान में पड़ जाए, फ्रेंडशिप के साथ बिजनेस करके। तो वो निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे कहते सुने हैं कि यार जिसके साथ दोस्ती हो उसके साथ धंधा नहीं करना चाहिए, जिसके साथ दोस्ती हो उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अनजान आदमी से पार्टनरशिप करो, धीरे धीरे वो आपको जानेगा, धीरे धीरे आप उसको जानेंगे। यहाँ वो एक कैप्शन आ जाता है, वो वहां नहीं आएगा वो कैप्शन। ओके, सो दीज ऑल इन्वॉल्व सेल्फ कंसर्न ओनली। इन सब में सेल्फ कंसर्न सबसे ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ क्या है, दीज ऑल इन्वॉल्व सोशल कंसर्न ऑल्सो। सेल्फ कंसर्न है, काम कर रहे हैं इसलिए सेल्फ कंसर्न है, लेकिन सोशल कंसर्न भी है। अभी कुछ नहीं कहूंगा, आज इतना ही। गुड नाइट।